हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज ईटीएफ के ऊपर एक नया वीडियो हम लेके आया हुआ है, जिसमें हमें थोड़ा ईटीएफ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साथ-साथ हमें थोड़ा सतर्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबका मेहनत का पैसा है, ठीक है? तो उसी के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी चीज़ बात करेंगे बिल्कुल ग्राउंड लेवल के साथ, जो कि प्रूफ़ के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, दिखाएँगे कि हाँ, कहाँ सही है, कहाँ गलत है, हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो उससे पहले दोस्तों चैनल के ऊपर पहली बार विज़िट कर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने थंबनेल में दिया कि ईटीएफ में भी पैसा कभी-कभी डूबने का खतरा है, डूब सकता है। तो इसका रीज़न क्यों ऐसे थंबनेल दिया है, क्यों दिया, किस लिए दिया, ये मन में सवाल आ सकता है, ठीक है? तो इसी के लिए हमने एक पैरामीटर के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें इसमें आपको एक लॉस और एक प्रॉफ़िट। तो ऑलरेडी मार्केट में हमें सबको पता है, मार्केट में लॉस प्रॉफ़िट ये मार्केट का नीति है और मार्केट में इस तरीके से चलता है। मगर कभी-कभी ऐसा भी है, अब स्टॉक की बात तो हम नहीं करेंगे, फिर भी स्टॉक का एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, तो आप देखिए कि स्टॉक में भी कभी-कभी ऐसा है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई पे चला गया और सडनली इतना जल्दी गिर गया और कभी भी वो आज तक खड़ा ही नहीं हो पाया, ठीक है? एक टाइम पे खड़ा था, उसके बाद वो ऐसे ही गिर गया नीचे, उसके बाद खड़ा नहीं हो पाया। तो हम लोग स्टॉक में नहीं है, हम इंडेक्स में हैं, फिर भी इंडेक्स में सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो लॉस और प्रॉफ़िट एक पैरामीटर के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉस, लॉस हम सबको पता है कि मार्केट में जब नीचे जाता है, तब ऑलरेडी लॉस होता है। अभी जैसे मार्केट नीचे गया था, तो सबका लॉस था। किसी का 10%, किसी का 12%, जिसका जैसे है। अब ईटीएफ वाले का तो 8%, 9%, 10% बस। 10 से 11% के बीच में ही डाउन हुआ था, उससे ज़्यादा नहीं है। तो लॉस सबको पता है। नेक्स्ट में हम प्रॉफिट की बात करें, तो मार्केट अभी ऊपर की तरफ आ गया है, 25,000 100 के आसपास चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो उसके आधार पर सबका धीरे-धीरे, धीमे-धीमे करके आराम से अपना प्रॉफ़िट में आ चुका है। किसी का कम, किसी का ज़्यादा, जिसका जैसे पोज़ीशन था उसके हिसाब से प्रॉफ़िट में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ईटीएफ में ट्रेड करते हैं किस तरीके से, स्विंग के पर्पज़ से ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म के साथ ट्रेड करते हैं, बस यही है। बाकी कोई सट्टा तो करते नहीं है। तो लॉस एंड प्रॉफ़िट में जो है मार्केट में नीति है, इस तरीके से चलता है। मगर हम लोग ईटीएफ में हैं, तो ईटीएफ में किस किस चीज़ का सतर्क होना चाहिए, कैसे पैसा डूबने का खतरा है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो कभी-कभी आप देख सकते हैं कि ईटीएफ किसको कवर करते हैं। एक ईटीएफ जो है वो दोस्तों आपको पता है कि इंडेक्स को कवर करता है। चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे आईटी हो, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे मेटल हो, कोई भी इंडेक्स हो, सब इंडेक्स को कवर करते हुए निफ्टी ईटीएफ को बनाया गया है। तो मतलब यही है कि जैसे इंडेक्स का मूवमेंट होगा, उसी के साथ-साथ ईटीएफ का भी मूवमेंट होना चाहिए। मगर कभी-कभी क्या होता है कि आपको ईटीएफ प्रॉफ़िट देते हुए दिखाई दे रहा है। आपका जो ईटीएफ है, वो आपको प्रॉफ़िट देते हुए दिखाई दे रहा है। मगर कभी इंडेक्स है, वो आपको नेगेटिव में है। मतलब ईटीएफ पॉज़िटिव में है और इंडेक्स नेगेटिव में। और कभी-कभी ये भी होता है कि ईटीएफ आपका नेगेटिव है, ईटीएफ नेगेटिव है, मगर इंडेक्स तो पॉज़िटिव है। देखा जाएगा तो ईटीएफ आपको बिल्कुल लॉस ही लॉस है, बिल्कुल नेगेटिव पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, मगर उस जगह पर इंडेक्स तो पॉज़िटिव है। क्यों, ऐसा क्यों है? तो यही चीज़ को हमें समझना है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। कोई बोलेगा कि क्या कन्फ्यूज़ है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, सबको पता है। तो ये क्या है? एक बेंचमार्क है जो कि इंडेक्स को कवर करते हुए चलता है। तो जब इंडेक्स को कवर करते हुए चल रहा है, तो इंडेक्स के साथ ही साथ चलेगा। इंडेक्स जिस तरीके से मूवमेंट होगा, ईटीएफ भी उस तरीके से मूवमेंट होगा। मगर देखा जाएगा तो इंडेक्स आपको पॉज़िटिव में चल रहा है और ईटीएफ भाई साहब नेगेटिव में। तो मतलब वो तो इंडेक्स के साथ तो नहीं चल रहा है, वो अपना अलग से धुन पे चल रहा है। तो वो चीज़ हमें पकड़ना है। तो उसके लिए मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल लेके आपको साथ शेयर करूँगा, दिखाऊँगा, ठीक है? उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अभी यहाँ से आपको इतना तक समझ में नहीं आया और समझ में आया तो आप चले गए, बोला छोड़ो यार ये सब की क्या चीज़ देखना है, देख के क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदा है क्योंकि ईटीएफ में आप देखिए कि अलग-अलग म्यूचुअल फंड से बना हुआ है। एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, निप्पॉन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, मेडियासिटी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक हो गया, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कभी आप कोई भी वॉच लिस्ट में कभी भी कोई भी आप ब्रोकरेज में वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए कि निफ्टी का 12 ईटीएफ है, 10 से 12 ईटीएफ है। गोल्ड का देखिए, सिल्वर का देखिए, बैंक का 6-7 ईटीएफ हो चुका है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का कम से कम 5-6 आ चुका है, आईटी का भी 4-5 आ चुका है। तो उसमें से देखिए कि वॉच लिस्ट में आपको पता चलेगा, ऐसे नॉर्मल बात भी नहीं चलेगा। वॉच लिस्ट में पता चलेगा कि एक टाइम दिखा जाएगा तो आपको एचडीएफसी डाउन की तरफ दिखाई दे रहा है। एक ही दिन जब ट्रेड हो रहा है, आज ट्रेड हो रहा है, तो आज आप देख सकते हैं कि कभी-कभी आपको दिखाई देगा कि एचडीएफसी नीचे है। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, एचडीएफसी नीचे है, तो भाई साहब एसबीआई ऊपर पे है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल नीचे है, तो एक्सिस बैंक ऊपर में है। ऐसे क्यों है? जबकि सभी तो एक ही इंडेक्स को कवर कर रहा है, सभी एक ही इंडेक्स के साथ चलना चाहिए। जब एचडीएफसी में नेगेटिव है, तो एसबीआई में भी तो नेगेटिव होना चाहिए और जब एसबीआई में पॉजिटिव है, तो भाई साहब मोतीलाल ओसवाल में भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब हर एक जो फंड हाउस है, सब में पॉजिटिव होना चाहिए। मगर कभी ऐसे क्यों होता है कि
एचडीएफसी में आपको पॉजिटिव है या एचडीएफसी में नेगेटिव है, एसबीआई पॉजिटिव हो रहा है, मोतीलाल ओसवाल नेगेटिव हो रहा है, तो भाई साहब कोटक पॉजिटिव हो रहा है। तो अलग-अलग फंड उसका अलग-अलग नीति के हिसाब से चल रहा है। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए तो इंडेक्स के साथ ही। इंडेक्स आपको 1% मूव कर दिया, इंडेक्स ने 1% मूव कर दिया, तो हर जो ईटीएफ का जितना भी फंड हाउस है सबको 1% नहीं होगा तो कम से कम 95% तो मूवमेंट होना चाहिए। देखा जाएगा तो किसी में 95 है और तो किसी में 70% है, किसी में 60% है। ऐसे ये अलग-अलग फंड हाउस के साथ-साथ अलग-अलग रिश्ता है। तो यही चीज़ को हम इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से थोड़ा-सा हमें समझना है, देखना है कि क्या चीज़ होने वाला है, क्योंकि एक टाइम पे ईटीएफ का इतना चल नहीं रहा था, इतना डमडमा नहीं था। आज का डेट पे मार्केट में बहुत ईटीएफ के बारे में मतलब पूरा का पूरा छा चुका है। जितना स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है, उतना ईटीएफ के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को हमें समझना है। चलिए, तो जो नेगेटिव था उसके साथ-साथ अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो आता है दोस्तों, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया मास्टॉक। मास्टॉक मतलब मास्टॉक 50 जो है इंडिया का ईटीएफ है और ये यूएस मार्केट का जो एस&पी 500 है उसको कवर करता है, ठीक है? अब देखिए, मैंने 1 साल का चार्ट लिया, ये गूगल चार्ट है, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एस&पी जो ब्लू कलर का है, एस&पी 500 है, जो येलो कलर का है, ये अपना मास्टर 50 है। तो दोनों में देखिए, दोनों इंडेक्स एक इंडेक्स है, जो ये ब्लू कलर का आपको इंडेक्स दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला आपको ईटीएफ दिखाई दे रहा है। तो मतलब नवंबर तक तो चलिए आगे पीछे होके थोड़ा-सा चल रहा था, ठीक है? ये इंडेक्स चल रहा था, ये ईटीएफ चल रहा था। उसके बाद नवंबर के बाद देखिए ईटीएफ कहाँ भाग गया, ऊपर चला गया और उसके बाद इंडेक्स देखिए नीचे है, जो मैंने अभी दिखाया ईटीएफ आपको रिटर्न दे रहा है, मगर इंडेक्स तो भाई साहब नेगेटिव पे है, तो ईटीएफ कैसे भाग सकता है, ठीक है? उसके बाद जब ये एरिया तो इस जो टाइम फ्रेम है, इसमें तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देते हुए दिखाई दिया। जब गिरावट हुआ आप देख सकते हैं, सडनली आपको गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब का जिस आदमी का, जिस भाई का इस जगह पर आपको इन्वेस्ट किया होगा, तो उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? उसका तो सडनली गिर चुका होगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ मैं बताने वाला हूँ और क्या चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें देखिए 12% का इंडेक्स का रिटर्न है और उस जगह पर 24% का आपको भाई साहब ईटीएफ का रिटर्न है। तो मतलब ये अपना इंडेक्स से तो अलग ही चल रहा है ना, अलग धुन पे चल रहा है। तो ये एक आपको नेगेटिव चीज़ दिखा दिया मैंने। दूसरा चलिए, दूसरा वही मास्टर 50 का जो मैं अभी दिखाया था, तो उसी का देखिए जो 19 फरवरी के टाइम जो कि मास्टर ने मतलब ईटीएफ जो था मास्टर 50 ईटीएफ ऊपर टॉप पे चला गया था। और उसी दिन आप देख सकते हैं जो इंडेक्स है 14% का रिटर्न और जहाँ पर ईटीएफ है उसको आप देखेंगे तो 45% रिटर्न, मतलब डबल 3 गुना हो चुका है। तो जब इंडेक्स को कवर कर रहे हैं तो ऐसे क्यों है? अलग से क्यों चल रहा है? तो मतलब इस जगह पर हमें सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए हैंग सेंग बीच, तो इसमें से कोई बोलेगा कि यूएस मार्केट को ही कवर करें, इंडिया मार्केट को भी कवर करना चाहिए, तो कवर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? उसको भी दिखाएँगे कि हर एक इंडेक्स को जब कवर कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे चलना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हैंग सेंग बीच का आप 1 महीने में देखिए, 1 महीने में देखिए, इस जगह पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? इंडेक्स जो है पॉजिटिव पे है, जो मैंने अभी बताया था इससे पहले। इंडेक्स पॉजिटिव में है और ईटीएफ भाई साहब 4% नेगेटिव में है। 2.5% इंडेक्स पॉजिटिव में है, 4% ईटीएफ नेगेटिव में है। तो टोटल मिला के हम देखेंगे तो 6.5% का डिफरेंट हो चुका है ईटीएफ और इंडेक्स के साथ-साथ। तो 6% तो मान के चल सकते हैं कि 6% का डिफरेंट, इधर 4% हो गया, इधर हम 2% भी ले लेंगे, तो 6% का डिफरेंट दोनों ईटीएफ में होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बताइए दोनों ईटीएफ में 6% का मतलब दोनों इंडेक्स और ईटीएफ के साथ हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में डिफरेंट हो चुका है 6%। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि इंडेक्स के साथ ही चलना चाहिए और जब इंडेक्स को ही कवर कर रहा है। सेम उसी हिसाब से हम निफ्टी का देखेंगे, अपना इंडिया का। देखिए निफ्टी को हम निफ्टी 20 से कवर कर रहे हैं, तो जब निफ्टी 50 को देखेंगे, ये आप इस जगह पर देखिए निफ्टी 5.73% का रिटर्न दिया और साथ में जो ईटीएफ है उसको तरफ देखेंगे 5.93। तो दोनों में कोई इतना अंतर नहीं है, दोनों आपस में एक ही साथ चल रहा है। तो यही होता है कि इंडेक्स जो है और साथ में ईटीएफ जो है, दोनों एक साथ चलते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं गड़बड़ नहीं है इस जगह पर। तो इस जगह पर हम इसमें समझ सकते हैं कि हाँ, ये अपना इंडेक्स को ही कवर कर रहा है और सही सलामत सही तरीके से कवर कर रहा है, जो कि ड्यूरिंग ईयर में आप देख सकते हैं। ये आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी से लेके पूरा जून तक अभी भी देखेंगे तो उस हिसाब से कवर कर दें। थोड़ा-सा डिफरेंट नहीं है कि 6% का डिफरेंट इंडेक्स के साथ ईटीएफ बना दिया, ठीक है? आशा करता हूँ ये जो नेगेटिव व्यू था वो आपको समझ में आ गया। तो इसी में और भी कुछ नेगेटिव है, जो कि और आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन-सा ईटीएफ में हमें सही तरीके से चलना चाहिए, कौन-सा ईटीएफ से हमें बचना चाहिए, कौन-सा ईटीएफ में हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे थोड़ा-सा चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब अपना ईटीएफ का जो पोर्टफोलियो बनाया है, जो इस ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका बायोडाटा चेक कीजिए। जैसे स्टॉक में अब इन जो आदमी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, वो अपना स्टॉक का पूरा डाटा चेक करता है कि उसका बैलेंस शीट क्या है, प्रोमोटर का होल्डिंग क्या है और वगैरह सब कुछ देखते हैं वो। तो सेम हम जो लोग ईटीएफ में कर रहे हैं, तो ईटीएफ का भी कुछ नेगेटिव चीज़ हमें देखते हुए चलना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम पे और भी कुछ ईटीएफ आते रहेगा, जिसका हम तो ऐसे आँख बंद करके इन्वेस्ट कर देंगे, मगर उसका पोटेंशियल ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, इंडेक्स के साथ वो सही तरीके से चल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप देखिए,
इसमें मैंने क्या किया, कुछ निफ्टी का डिफरेंट फंड हाउस दिया। जैसे एक तो इधर आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपको निप्पॉन का हो गया, ये कोटक का हो गया, ये डीएसपी का हो गया, ये बजाज फाइनेंस का हो गया, ये टाटा का हो गया। ठीक है, 5 का लिया हूँ ऑलरेडी, 10-12 तो है ही, तो मैंने 5 का लिया। इसमें आपको डिफरेंट पता चल जाएगा। तो देखिए इसका निफ्टी 20 जो इसका मार्केट कैप आपको दिखाई दे रहा है 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है। साथ में कोटक का देखेंगे 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कितना डिफरेंट हो गया। आगे चलते हैं, डीएसपी का देखेंगे तो 356 करोड़ का 356 करोड़ का 356 करोड़ का आपको मार्केट कैप होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में हम बजाज फिनसर्व में जाएंगे तो 200 करोड़ का मार्केट कैप है, और टाटा में जाएंगे तो 695 का करोड़ का आपको मार्केट कैप होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको इतना तो पता चल जाएगा कि इसका मार्केट कैप, इसका मार्केट कैप, जैसे कोटक का मार्केट कैप हो गया, उसके साथ साथ डीएसपी का मार्केट कैप हो गया, बजाज का हो गया, टाटा का हो गया। तो ये मैंने एग्जाम्पल पर दिखा रहा हूँ आपको। ऐसे बहुत है मार्केट में कंटिन्यू। जैसे मार्केट का बुल रन पे जाएगा और ईटीएफ मार्केट में एनएफओ होते हुए आएगा, तो एनएफओ से ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको जाकर विजिट कीजिए कि एनएफओ जैसे मार्केट में क्या चीज़ें अवॉइड करना है, वो भी ईटीएफ में। ठीक है, तो ये आपको एक नेगेटिव पॉइंट होते हुए दिखाई दे रहा है कि मार्केट कैप कितना है। तो हमें मार्केट कैप का ऊपर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग फंड हाउस का अलग अलग मार्केट कैप है। तो जो इसका मार्केट कैप सही है, मतलब वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसी को इन्वेस्ट करना सही है, वो एक सही सलामत होगा। बाकी जो छोटा मोटा है उसको इग्नोर करना है, ठीक है। नहीं तो वो कभी भी ऐसा नहीं कि इंडेक्स अपना धुन पे चल रहा है और ईटीएफ अपना धुन पे चल रहा है। इंडेक्स अपना बढ़ते हुए आगे बुल रन की तरफ आगे हाई पे ऊपर हाई लगाते चल रहे हैं, और अपना ईटीएफ तो बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है। दूसरा दूसरा में देखेंगे, मैं गोल्ड का लिया हूँ, तो गोल्ड का भी डिफरेंट फंड की तरफ देखेंगे तो ये निपॉन का है, ये आपका हो गया ग्रो का हो गया, ये ग्रो का है, ये मैरी एसिड का है, ये हो गया 361 का है, और साथ में ये जीरो का है। तो ये पाँचों में हम देखेंगे, पाँचों में इसका मार्केट कैप देखिए, गोल्ड 20 जो कि निपॉन का है 20,000 करोड़ का है, इसका देखिए 92 करोड़ का है, बस 92 करोड़ ग्रो का है। ठीक है, उसके साथ साथ 786 करोड़ का आपको मैरी एसिड का दिखाई दे रहा है, इसका देखिए 14 करोड़ है, इसका 287 है। अब बताइए ये जो मार्केट कैप दिखाई दे रहा है 92 करोड़ 14 करोड़, ये जो मार्केट कैप है ये और ये जो निपॉन का है, तो दोनों में डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस जगह पर आपको पता चल जाएगा कि किसको मैंने पॉजिटिव हमें लेना है और किसको हमें नेगेटिव के साथ देखना है। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने आपको दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, और साथ में हमें इतना तो पता है कि एक्सपेंस रेशियो वगैरह ये तो हमें पता है, तो उसको थोड़ा साइड करके हमें आगे देखते हैं कि वॉल्यूम और वैल्यू की तरफ। तो मैंने क्या किया, एनएससी का साइड से कुछ ईटीएफ को मैंने लिया इंडेक्स के साथ, और उसका वॉल्यूम वैल्यू के साथ आपको एग्जाम्पल तौर पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले जो लिया है ये आईटी का है। ठीक है, तो आईटी में ऑलरेडी दिखा सकता था, तो 6 है, 6 मैंने लिया है और भी है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका हो गया वॉल्यूम, ये आपका हो गया वैल्यू, तो दोनों के दोनों हम देखेंगे सेम। इसमें भी आप देख सकते हैं ये हो गया प्राइवेट बैंक का, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स का है। ठीक है, तो इसका ईटीएफ का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, 3 इसमें है। तो इसके ऊपर भी हम वॉल्यूम और वैल्यू दोनों के दोनों चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा सही है। एक तो हमने मार्केट कैप देख लिया, उसके साथ साथ इसमें देखेंगे तो ये आपको पूरा क्लियर मिल जाएगा। 61,45,171 इतना इसका वॉल्यूम है। जबकि इसमें इतना 5 आईटी में है, 5 ईटीएफ है, 6 ईटीएफ है, किसी का उतना वॉल्यूम होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। वैल्यू की तरफ जाएंगे, देखिए 25 लाख का, 25 लाख का आपको वैल्यू की तरफ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर किसी का है इस जगह पर, ये एरिया में किसी का होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। एक कल की मतलब जो जिस दिन ट्रेड होता है उसी दिन का है, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये कल का था। ठीक है, कंटिन्यू वॉल्यूम और वैल्यू चेंज होता रहता है। सेम उसी हिसाब से हम देखेंगे प्राइवेट बैंक में, तो प्राइवेट बैंक में आप देख सकते हैं कि एक तो इसमें प्राइवेट बैंक आई ईटीएफ जो है, जो आईसीआई का है, इसमें ही आपको वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे रहा है 19 लाख का, 19 लाख का वॉल्यूम है, साथ में वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब वॉल्यूम इतना आपको दिखाई दे रहा है, एक तो 19 लाख का इधर दिखाई दे रहा है, एक 61 लाख का दिखाई दे रहा है, तो उसके सामने कोई भी ईटीएफ का वॉल्यूम इतना हाई नहीं है, तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब मान लीजिए इसका वॉल्यूम ही नहीं है, ये देखिए 1968, 5295, तो ये जो वॉल्यूम है, हम वॉल्यूम का क्या किस लिए देखते हैं, हम जहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, जब हम इक्वली करेंगे तो उस जगह पर तो कोई खरीदारी होने वाला चाहिए, वो नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, तो वो एक आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वही चीज़ हिसाब से मैंने और 2 लिया है, एक तो पीएसयू लिया और एक इस जगह पर निफ्टी नेक्स्ट 50 का लिया है। ठीक है, तो दोनों में देखेंगे, पीएसयू में हम देखेंगे तो पीएसयू बैंक भी इसका आपको 52 लाख का आपको वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ में निफ्टी नेक्स्ट 50 आई इस जगह पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट 50 आई का 7 लाख का, इसमें से और एक छूट गया है जूनियर 20, उसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम है।
तो इस जगह पर भी आपको देख सकते हैं 4-5 ईटीएफ है, 5-6 ईटीएफ है, जिसमें से वॉल्यूम जिसका है उसी को आपका वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, उसी को इन्वेस्ट करने के लिए सही तरीका है। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है कि पीएसयू बैंक भी सही है और बाकी खराब है। तो वो आपका ऊपर खुद आपको स्टडी करना है, देखना है कि मेरे को किस जगह पर पैसा लगाना सही है कि नहीं है, ठीक है? तो ये तो हो गया, इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग ईटीएफ में है, हम लोग अपना ट्रेडिंग करने नहीं आए हैं। मतलब हम रातों-रात वो वाला सपना जो देखते हैं ना, वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि मेहनत का पैसा है, आपका पैसा चला जाएगा तो कोई देने वाला नहीं है। कल आपका पैसा 10 लाख, 20 लाख जो है वो डूब गया, तो वही कोई देने वाला नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग प्रॉफ़िट के लिए आए हैं और अपना पोटेंशियल ग्रोथ करने के लिए आए हैं। जब हम पोटेंशियल ग्रोथ करने के लिए आए हैं, तो ग्रोथ के हिसाब से हमें माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पैसा है, हम बहुत मेहनत से कमाते हैं और उस पैसा को हम सही सलामत सही जगह इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, तो अपना सही रिटर्न आज नहीं तो कल बन जाएगा, क्योंकि हम लोग ईटीएफ में हैं और इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? और साथ में आप गलत जगह पर इन्वेस्ट करोगे तो आपका वो ईटीएफ में, चाहे अब निफ्टी में हो चाहे कोई भी ईटीएफ में हो, दिखा जाएगा तो इंडेक्स तो बढ़ रहा है और साथ में ईटीएफ नहीं बढ़ रहा है, तो आपका उस जगह पर लॉस होगा और साथ में आप उस जगह से निकल नहीं पाएंगे। तो आपका जो माइंडसेट होगा वो कहाँ से जा सकता है, कहाँ जाएगा, वो आप सोच सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ इस वीडियो में हमने यही चीज़ का डिस्कस किया था कि ईटीएफ में जो पैसा डूबने का खतरा है और वो किस तरीके से है, कैसे-कैसे है, पूरा ओवरऑल आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने दिखाया और वो भी डाटा के साथ दिखाया। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बाकी अब आपका जो ईटीएफ है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको भी एक बार आप खुद से चेक कीजिए कि हाँ, मेरा जो इन्वेस्ट जिस ईटीएफ में किया हुआ है वो सही है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो बाकी कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है कि मैंने जो ईटीएफ दिखाया वो सही है, ये खराब है, ऐसे नहीं है। बाकी आप उसमें थोड़ा-सा स्टडी कीजिए, देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली बार विज़िट किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।